हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे रिपर्टरी की। ठीक है, उसमें ये देखेंगे हम डेफिनेशन ऑफ रिपर्टरी, यूजेस ऑफ रिपर्टरी, स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ रिपर्टरी। वन बाय हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि रिपर्टरी है क्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये इंडेक्स होता है सिम्टम्स का जो कि मटेरिया मेडिका और डिसीज से रिलेट करता है। क्या बोला हमने? मटेरिया मेडिका और डिसीज से रिलेट करता है। ये इंडेक्स होता है सिम्टम्स का। ठीक है, जो हमें डिफरेंट सोर्सेस के द्वारा मिले हैं, जैसे कि वाई ड्रग प्रूविंग के टाइम पे जो हमें सिम्टम्स मिले थे पेशेंट से, तो उसको हमने रिपर्टोरियल लैंग्वेज में उसको रूब्रिक्स बोलते हैं। तो वो कन्वर्ट करके लिखे गए हैं, या फिर कुछ टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स की वजह से, कुछ क्लिनिकल प्रूविंग्स की वजह से हमें इसका सिम्टम्स मिले हैं, जो कि हमारी रिपर्टरी में अरेंज होते हैं किसके बेस पे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बेस पे। ठीक है, जिससे हम सिमिलिमम फाइंड कर सकें। तो रिपर्टरी क्या है? एक इंडेक्स होता है सिम्टम्स का जो कि डिफरेंट सोर्सेस से प्रूव किया गया है, जैसे कि ड्रग प्रूविंग हो गया, टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए, क्लिनिकल प्रूविंग्स हो गए, और ये अरेंज किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिमिलिमम फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ रिपर्टरी का। इसके रिपर्टरी में यूजेस क्या क्या करते हैं हम? ठीक है, जैसे कि हमें सिमिलिमम फाइंड करना हो, कोई पेशेंट आता है आपके पास तो वो अपने सिम्टम्स बताता है, तो हम उसको रिपर्टोरियल लैंग्वेज में रूब्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यही जो रूब्रिक्स हैं वो हम रिपर्टोरियल टोटलिटी निकालते हैं, तो वो हमारी मेडिसिन को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं सिमिलिमम। टू फाइंड आउट द सिमिलिमम, या फिर ये मटिया मेडिका की स्टडी कराता है। जैसे कि मटिया मेडिका हमारा वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको मेमोराइज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके लिए इजी वे कराता है हमारी पढ़ने में। हेल्प्स टू फाइंड आउट अ कंप्लीट सिम्टम, जैसे कि आपके पास कोई पेशेंट आता है हेडेक का। ठीक है, तो उसमें हमें उसका लोकेशन पता होना चाहिए, उसका सेंसेशन पता होनी चाहिए, और उसकी मोडेलिटी। जो सिम्टम, लोकेशन, सेंसेशन, मोडेलिटी और कंकमिटेंट को कंप्लीट करे, वो सिम्टम क्या होता है? कंप्लीट सिम्टम। ठीक है, तो ये क्या कराता है? कंप्लीट सिम्टम को फाइंड आउट कराने में हेल्प कराता है, और क्वेश्चंस को फ्रेमिंग करता है। जैसे कि हमारी कुछ मेडिसिन आ रही हैं, टॉप रेमेडीज आ रही हैं, ठीक है, टॉप 5 रेमेडीज आ रही हैं, तो उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसके लिए हमारी फ्रेमिंग करता है क्वेश्चंस की। इसका जो कांस्टेंट यूज है वो फिजिशियन के लिए एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, फिजिशियन को इजी हो जाता है सिमिलिमम को फाइंड आउट करने में। और ये कुछ रिलेटेड रेमेडीज को देते हैं जो कि हम सेकंड प्रिस्क्रिप्शन को फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में हमें आर्सेनिकम एल्बम दी, तो हमें सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में पता होगा कि हमारी और कौन कौन सी रेमेडीज उसको रिलेट कर रही हैं। इससे इम्प्रूव हुआ है तो हम बेटर नेक्स्ट रेमेडी कौन सी दे सकते हैं, या फिर नहीं हुआ है तो नेक्स्ट रेमेडी हम कौन सी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन की लिए फाइंड आउट कराता है। The study of subrubrics will help us to formulate questions to complete the disease picture. जैसे कि हेडेक हो रहा, ठीक है, तो इसके जो सब रूब्रिक्स होंगे, जैसे कि मॉर्निंग में हेडेक हो रहा है, फोरनून में हेडेक हो रहा है, या फिर नाइट में हेडेक हो रहा है, तो ये जो सब रूब्रिक्स है वो एक कंप्लीट पिक्चर डिसीज की निकालता है। या फिर हमें पैथोलॉजिकल जब प्रिस्क्रिप्शन देना होता है, जब हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है, तो हम उसी डायरेक्ट रूब्रिक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो कि उसमें दे रखा है। या फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे वन साइडेड डिसीज में, जिसमें प्रेजेंटिंग सिम्टोमोलॉजी होती है, मतलब एक दो सिम्टम्स उसमें प्रोमिनेंट होते हैं जिसके बेस पे हमें रिपर्टराइजेशन करना होता है, तो ये इसमें भी यूज हेल्प कराता है।
रिपर्टरी का रेफरेंस जैसे कि कुछ रेफर्ड कंडीशंस जो फिजिशियंस ने नहीं सोचे होते उसके बारे में भी हमें नॉलेज प्रोवाइड कराता है, या फिर कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स हो गए तो उसकी रिफ्रेश मेमोरी बनाता है, जैसे कि कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स में आई का कोई सिम्टम हो गया, ठीक है, तो आई में क्या हो रहा है, ब्लाइंडनेस बिफोर हो रहा है, या फिर डबल विजन की प्रॉब्लम आ रही है, टॉसिस की प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको ही मेमोरी के लिए रिफ्रेश कराता है कि कौन सी रेमेडी कौन से सिम्टम को फॉलो करती है। या फिर कुछ क्रॉस रेफरेंस के लिए, क्रॉस रेफरेंस में क्या होता है, कुछ उसी से रिलेटेड सिमिलर रूब्रिक्स होते हैं, जैसे कि अबंडेंट हुआ एक रूब्रिक, ठीक है, तो उसी का क्रॉस रेफरेंस हमारा क्या होगा, 4 सेकेंड फीलिंग। तो कुछ ही सिमिलर रूब्रिक्स होते हैं, तो उसमें से हम कौन सा हमारा लिए बेस्ट सूटेबल होता है तो हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ हम रिपर्टरी का यूज करते हैं, जैसे कि जब हमारे पास सेवरल रेमेडीज आ रही हो, ठीक है, फॉलो अप सिक्वेंस आ रहा हो, आर्सेनिक भी आ रही है हमारे पास, कैलकेरिया भी आ रही है, नक्स वर्मिका भी आ रही है, या फिर फॉस्फोरस आ रही है, तो इसमें से हमें कैसे डिफ्रेंशिएट करना है, बहुत सारी रेमेडीज आ रही हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी टोटलिटी या फिर कौन सी रेमेडी उस पर्सन के लिए फिट बैठेगी, तो उस कंडीशंस के लिए, या फिर मिसमैनेज्ड केसेस हो गए हैं, प्रिस्क्रिप्शन में हमने कुछ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब किए तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में नेक्स्ट इस कंडीशंस के लिए, या फिर जहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल पा रही है, कुछ उसमें रिलेटेड ग्रुप ऑफ रेमेडीज आ रही हैं जो कि क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, जो कि क्लोजली रिलेटेड रेमेडी आ रही है तो उसके लिए, या फिर रेमेडीज का जो कंप्लीट सीक्वेंस होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, इंडिकेट रेमेडीज को डिफरेंशिएट करने के लिए, जैसे कि आर्सेनिक आई, ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन से कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चंस पुटअप करेंगे पेशेंट से, या फिर कैलकेरिया आई, तो इन दोनों में हमें डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सी ऐसे क्वेश्चंस पुटअप करने हैं, तो उनके लिए डिफरेंशिएट करने के लिए, या फिर रेमेडीज के अमंग जो रिलेशनशिप होता है जो कि सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में, जैसे कि फॉलो अप हो गया, एंटीडोट हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गई, तो हमें कौन सा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए फाइंड आउट करना है तो उस रिलेशनशिप को बताता है। अब कहाँ पे हमें रिपर्टरी का यूज नहीं करना है, जहाँ पे हमें क्लियर इंडिकेशंस मिल रही हो सिम्बलिमम की, जैसे कि कोई पर्सन आया आपके पास कैलकेरिया का, ठीक है, तो हमें जब वो पेशेंट बता रहा है अपने सिम्टम्स, हमें क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये पर्सन कैलकेरिया का है, तो उसके लिए हमें रिपर्टरी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, तो हम कैलकेरिया उसी टाइम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या क्या होती हैं रिपर्टरी के, सभी के अपने अपने स्कोप्स हैं, लिमिटेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि कुछ टाइप ऑफ रिपर्टरीज आई हुई हैं, जैसे कि वोगर रिपर्टरी है, कैंट रिपर्टरी है, बोरिक रिपर्टरी है, सिंथेसिस रिपर्टरी है, या फिर सिंथेटिक रिपर्टरी है, तो कौन सी बेस्ट सूटेबल रैम रिपर्टरी है हमारे लिए, ठीक है, उस कंडीशंस के लिए, और कौन से केस के लिए कौन सी रिपर्टरी बेस्ट रहेगी उस कंडीशंस के लिए। जो हमारे न्यू एडिशंस आए मटेरियल मेडिका में वो रिपर्टरीज में अपडेटेड नहीं हो पा रहे डे टू डे बेसिस में, तो उसमें जैसे कि कुछ लेटेस्ट मटेरियल मेडिका आई है तो उसमें कुछ हमें क्लिनिकल न्यू फाइंडिंग सिम्टम्स मिले हैं, तो वो हमारी रिपर्टरी में अभी अपडेटेड नहीं हो पाए हैं। कुछ ऐसे रूब्रिक्स हैं जो कि रिप्रेजेंटेड नहीं किए गए हैं अच्छे से, जो कि फिजिशियन को गाइड फिट नहीं कर सकते हैं, या फिर सिम्लिमम लेने में हमें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर फिजिशियन ने स्टार्टिंग में ही मिस्टेक्स कर दी, ठीक है, तो हम मतलब काउंट सिम्टम्स को काउंट इन करके या फिर रिपर्टरी का यूज करके बाद में हम फ्यूटाइल नहीं बना सकते अगर हमारे साथ स्टार्टिंग में ही मिस्टेक्स हो जाती है तो। रिपर्टरी जो है हमें पोटेंसी नहीं बताती है, डोजेस नहीं बताती है, या फिर रिपीटेशन, ये सारी चीज हमें गाइड नहीं करती है रिपर्टरी। जो अभी रिपर्टीज आई हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपर्टीज, सबके अलग अलग ग्रेडेशंस हैं, ठीक है, जैसे कि बोइंग हसन में
5 ग्रेड्स में डिवाइडेड की गई है, कैंट में 3 ग्रेड्स में डिवाइडेड की गई है, तो सबके अपने अपने ग्रेड्स हैं। अब जो ग्रेडेशंस हैं, जैसे कि कैंट में भी वही रूब्रिक है और वोइंग हसन में भी वही रूब्रिक है, तो उसके ग्रेडेशन अलग अलग रेमेडीज की डिफरेंट डिफरेंट दे रखे होते हैं, तो उस कंडीशन के लिए लिमिटेशन ये भी बन जाता है, जिससे कि फिजिशियन को बाद में कंफ्यूजन अराइज हो सकता है। नोट सोर्स प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं किसी भी रिपर्टीज में, ठीक है, या फिर कुछ बहुत सारे सिमिलर रूब्रिक्स आ जाते हैं जो जिसके लिए हम डिफिकल्ट हो जाता है डिफरेंशिएट करना, एक दूसरे से डिफिकल्ट हो जाता है डिफरेंशिएट करना, कि पेशेंट आया हमारे पास, पर्सन आया वो कोई अदर फीलिंग्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके कई सारे रूब्रिक्स निकल के आ रहे हैं, तो कौन सा हमें रूब्रिक बेस्ट रहेगा वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है। हम केवल रिपर्टी की ही नॉलेज से प्रॉपर सिम्लिमम नहीं निकाल सकते, हमें मटेरिया की भी नॉलेज होनी चाहिए, ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की भी नॉलेज होनी चाहिए। कुछ सिमिलर रूब्रिक्स हैं डिफरेंट रिपर्टरीज में, उनके डिफरेंट रेमेडीज होती हैं, ठीक है। अब जो हम फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं या फिर पास्ट हिस्ट्री पूछते हैं, वो रिपर्टरीज में वेल मेंशन नहीं है, कुछ मिसप्लेस रूब्रिक्स हो जाती हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में पुट अप करते हैं। तो आज का टॉपिक था हमारा स्कोप, limitations and where to use repertory. Thank you.